हाय गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन प्रोग्राम एक और प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप कनाडा इमिग्रेट कर सकते हो। ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है उन लोगों के लिए जिनकी बेसिकली कल्चर एक्टिविटीज़ या एथलेटिक्स एक्टिविटीज़ में जिनकी इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस रही हो। कल्चरल एक्टिविटीज़ में आपके म्यूजिशियंस आ जाते हैं और इसके अलावा आर्ट वर्क से रिलेटेड जो लोग हैं, आर्टिस्ट है, पेंटर्स वगैरह हैं। और एथलेटिक्स में आपके एथलीट्स वगैरह और कोचेस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करते रहे हैं। और इसकी मज़ीद जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है मैं बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ, प्रोविंस ऑफ क्यूबिक जो है उसका प्रोग्राम सेपरेट है। दिस इज़ फॉर अदर प्रोविंसेस। तो रेलिवेंट एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बताया कि आपने वर्ल्ड लेवल पे किसी एक्टिविटी में पार्ट लिया हो या परफॉर्म किया हो और सेल्फ एम्प्लॉयड आप रहे हो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए, या इस करियर कह लो, या इस पर्टिकुलर फील्ड में आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपको किसी की एम्प्लॉयमेंट की नीड नहीं है, आप किसी के पास काम नहीं कर रहे। बेसिकली आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो सर्टेन क्राइटेरियाज पे जो है ना वो रिलाय करती है। जैसे आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्ल्ड क्लास लेवल पे परफॉर्म करते हुए। और ये एक्सपीरियंस विद इन द 5 ईयर ऑफ टाइम पीरियड जब आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो उस टाइम पीरियड में एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस विद इन द 5 ईयर्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास 3 ईयर्स या 4 ईयर या 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपके पॉइंट्स एडिशनल ऐड होंगे। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस अगर लेट से चाहे कल्चर एक्टिविटीज़ है, एथलेटिक एक्टिविटीज़ है, तो आपका एक्सपीरियंस काउंट कैसे होगा। या तो आपके पास 2 साल का पीरियड हो जिसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयड रहे हो इस कल्चर एक्टिविटीज़ में, या फिर आपके पास 2 साल का वो पीरियड हो जहाँ पर आप वर्ल्ड क्लास लेवल पे परफॉर्म कर रहे हो, या कल्चर एक्टिविटीज़ ऐसी हो जो आपने इंटरनेशनली या ग्लोबली आपने जहाँ पे अपने परफॉर्म किया हो। तो थर्ड जो क्राइटेरिया है वो आपको 1 साल, जो मैंने आपको पहला क्राइटेरिया बताया उसमें, और 1 साल दूसरे क्राइटेरिया में लाजमी है होना। तो ये आपका बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस एज एलिजिबल काउंट होगा जब आप ये तीनों क्राइटेरिया एक्चुअली फुलफिल करेंगे। मैंने आपको 3 क्राइटेरिया बताया। पहला 2 साल का एक्सपीरियंस, दूसरा मैंने आपको बताया कि 2 साल आप वर्ल्ड क्लास लेवल पे परफॉर्म करते रहे हैं, और तीसरा 1 साल आपका एक्सपीरियंस सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, और 1 साल आप वर्ल्ड क्लास परफॉर्म करते रहे मिनिमम। तो सेम फॉर एथलेटिक्स एक्टिविटीज़ एज वेल सेम है। और मज़ीद क्राइटेरिया जो सिलेक्शन, जो पॉइंट्स बेस्ड सिलेक्शन है बेसिकली ये, उसमें आपका एक्सपीरियंस, एजुकेशन, आपकी एज, आपकी लैंग्वेज एबिलिटीज़ और आपकी अडेप्टेबिलिटी के ऊपर आपको रैंक किया जाता है, और उसकी बेस पे डिसाइड किया जाता है वेदर आप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। फिर जब ये सब क्राइटेरिया फुलफ़िल करेंगे जो मैं आगे डिस्कस करूँगा, तो इसके बाद फिर मेडिकल सिक्योरिटी चेक्स वगैरह होते हैं और अदर रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफ़िल करनी होती है। और अगर आपके साथ आपकी फैमिली आ रही है और आप योरसेल्फ आपको प्रूफ ऑफ फंड दिखाना होता है कि मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकता हूँ कनाडा जाकर, तो वो आपको शो करना होगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह की चेकलिस्ट है वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। और एप्लीकेशन जो है बेसिकली वो पर एप्लीकेंट की फ़ीस $2,075, और इसमें बायोमेट्रिक्स ऐड हो जाएगा $85 वो आप ऐड कर लें। प्रोसेसिंग टाइम 23 मंथ्स है टोटल इस एप्लीकेशन का। और इसमें मुझे आपको जो क्राइटेरियाज़ हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पॉइंट्स वगैरह कैसे आप कैलकुलेट करोगे, वो मैं आपको ऑनलाइन बताता हूँ। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको चाहिए होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, और जो आपको प्रूफ ऑफ फंड शो करना है वो भी मैं आपको ऑनलाइन दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कि जो एक्टिविटीज़ सेल्फ एम्प्लॉयड एक्सपीरियंस में इंक्लूडेड है, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूज़िक टीचर्स हैं, पेंटर्स हैं, इलस्ट्रेटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी ऐसे लोग हैं जो इसमें फॉल करते हैं, जैसे सेट डिज़ाइनर है, कोरियोग्राफर्स हैं, कोचेस है, ट्रेनर हैं, ठीक है। तो इस तरह की बेसिकली जो सेल्फ एम्प्लॉयड एक्टिविटीज़ है वो इसमें इन्वॉल्व है। और इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का कोई स्पेसिफिक ऐसा अमाउंट नहीं गिवन है
जो उसको शो करना है, बट उसके पास इनफ होना चाहिए कि वो कनाडा में एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन वहाँ पर बेसिकली अपना अपनी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल कर सके। सेल्फ एम्प्लॉयड जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें 5 क्राइटेरिया है जो आपने बेसिकली फुलफ़िल करने हैं, और मिनिमम जो आपने पॉइंट स्कोर करना है 35 आउट ऑफ 100 इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर जो आप स्कोर कर सकते हो अंडर 5 क्राइटेरिया जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किए, जिसमें एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, एज है, एबिलिटी इन इंग्लिश एंड और फ्रेंच, अडेप्टेबिलिटी। तो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है या पीएचडी है तो आपको 25 पॉइंट्स मिलेंगे। मगर अगर आपने अपनी एजुकेशन आउट ऑफ कनाडा की है तो आपको उसको असेस करवाना होगा फ्रॉम कैनेडियन अथॉरिटी। आप WES से करवा सकते हैं, CES से करवा सकते हैं, IQAS एक अथॉरिटी है, ICES है। तो आप इन अथॉरिटी से अपनी डिग्री को असेस करवाएंगे और फिर वो जो आपको इक्विवेलेंसी देंगे उसकी बेस पे आप अपने पॉइंट्स अपने आप को अपने पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका एक्सपीरियंस आ जाता है। अगर आपके पास 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो 20.8 हो जाएंगे। उसी तरह अगर 3 इयर्स है तो 25, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से फिर एज का है तो एज आपकी जिस ब्रैकेट में फॉल करती है वो पॉइंट्स आप अपने लिए सेलेक्ट कर लोगे। और फिर उसके बाद इंग्लिश या लैंग्वेज एबिलिटी जो है उस पर आपको मैक्सिमम 24 पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक CLB यानी कि कोई स्कोर गिवन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ प्रोफिशेंसी गिवन है। बट मैंने एक डिफरेंट सोर्स पे देखा था जहाँ मिनिमम जो ये जो बेसिक है ये CLB 4 इसके लिए रिक्वायर्ड था, और फिर जिस तरीके से आप हाई जाते जाएंगे तो CLB इंक्रीज होता जाएगा। तो CLB 4 की अगर मैं बात करूँ तो CLB 4 इज़ आइल्स में रीडिंग में आपको 3.5, राइटिंग में 4, लिसनिंग में 4.5 और स्पीकिंग में आपको 4 चाहिए टू बेसिकली क्वालिफाई फॉर दिस। फिर पॉइंट्स फॉर अडेप्टेबिलिटी आ जाते हैं। अगर आपके कोई स्पाउस या कॉमन लॉ एंड पार्टनर है, एप्लीकेशन का पार्ट है, तो उसकी एजुकेशन, अगर आपके प्रीवियस कोई वर्क एक्सपीरियंस है या स्टडी आपने पास में की कनाडा में या कोई रिलेटिव है तो उसके पॉइंट ऐड हो जाते हैं। बट आपको 30 पॉइंट स्कोर करने 35 पॉइंट स्कोर करने बेसिकली टू गेट क्वालिफाइड। तो आई बिलीव अगर आपके पास डिग्री है तो आप इजीली ये पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। ये डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट है बेसिकली, आप देख सकते हैं। जनरल एप्लीकेशन फॉर्म टू कनाडा, इसके अलावा बैकग्राउंड डिक्लेरेशन है, एडिशनल डिपेंडेंट डिक्लेरेशन। तो ये सब फॉर्म आपको CIC की वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे, तो आप वहाँ जाकर सारे फॉर्म देख सकते हैं। और अगर आप क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, इनके जो पॉइंट्स का क्राइटेरिया है, तो फिर आप इन फॉर्म्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। CIC की वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल इसकी अपडेट मिल जाएंगी। आई थिंक ये इनफ होगा इस प्रोग्राम से रिलेटेड। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स और अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पुट करें, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको चैनल से और अपडेट्स रिगार्डिंग इमिग्रेशंस या डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस जो भी चैनल पे हो उससे अपडेट आपको मिलती रहे। और इसके अलावा उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस इंफॉर्मेशन से जिनको फ़ायदा हो सकता है, जिनको बेनिफिट मिल सकता है इस इंफॉर्मेशन से। थैंक यू सो मच, गुड बाय।